आनंद दुबे साहब, एक रिएक्शन जल्दी से, क्योंकि प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि गिरफ्तार उन्हें इसलिए किया गया क्योंकि प्रियंका गांधी से डरती है योगी सरकार और उन्हें इल्लीगल तौर पर हिरासत में रखा गया और फिर उनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई। देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उनसे योगी की सरकार डर रही है। अरे इनसे तो अब पूरी कांग्रेस पार्टी डरने लगी है भाई। इन्होंने कांग्रेस पार्टी का वजूद ही नष्ट कर दिया है। उनसे यूपी सरकार क्या डरेगी और योगी सरकार क्या डरेगी। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यह घटना हुई और लगातार अलग अलग तरह के वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, कई तरह के एंगल इसमें निकल के आ रहे हैं। जिस तरह से पीटा गया, जिस तरह से वहां भिंडरावाला की टी शर्ट पहनकर लोग जो है हंगामा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तमाम एंगल है इसमें। किस तरह से ललकार ग्रुप द्वारा जो है पहले ही इसकी साजिश की जा रही थी और वो मैसेज भी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं जिसकी खबरें चल रही हैं। उन्होंने आनंद दुबे साहब, खबरें तो बहुत सी फॉरवर्ड की जा रही हैं, वीडियो व्हाट्सएप पर बहुत सारे शेयर किए जा रहे हैं। आप हमें आधिकारिक बात बताइए ना, अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, जांच कैसे आगे बढ़ेगी फिर? इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच 3 स्तर पे चल रही है हमारी। एक पुलिस कर रही है, एसआईटी बनाई गई है, इसके अलावा जो है वो न्यायिक जांच भी इसकी चल रही है। हर एंगल पे, हर पहलू पर पूरी जांच होगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें इस घटना की वजह क्या रही, किसकी गलती रही, किसने इसकी शुरुआत की, किसने उकसाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपना राजनीतिक वजूद खो चुकी है, वो इस बहाने लाशों पर राजनीति करनी चाहती है। पहले मुझे बोल लेने दीजिए। ये वही लोग हैं, अभी 2 दिन पहले हनुमानगढ़ में किसान अपना अनाज लेकर गए थे बेचने के लिए, उनको दौड़ा दौड़ा कर इसी कांग्रेस की सरकार में मारा गया है। ठीक है आनंद दुबे साहब, हम मुद्दे पर ही रहते हैं। आप कह रहे हैं कि लाशों पर राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। लखीमपुर के नाम पर सियासत अपने काम पर किस तरह है, ये आपको नेताओं की बयानबाजियों से अंदाजा लग रहा होगा। और प्रियंका गांधी का स्टेटस क्या है? प्रियंका गांधी अभी भी गिरफ्तार हैं। लखीमपुर जाना चाहती थी, रास्ते में उन्हें गिरफ्तार किया गया। सीतापुर के गेस्ट हाउस में उन्हें हिरासत में रखा गया और फिर इसी गेस्ट हाउस को जेल में तब्दील कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि 4 अक्टूबर की सुबह से कैसे प्रियंका गांधी बनाम योगी सरकार की जंग चल रही है और कैसे कांग्रेस लखीमपुर की घटना को चुनावी राजनीति का मुद्दा बनाती हुई दिख रही है। लखीमपुर खीरी सेंटर पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल प्रियंका के 5 एक्शन और 5 सवाल क्या हैं, ये जरा हम आपको बताते हैं। 4 अक्टूबर को लखीमपुर जाने की कोशिश में हिरासत में ली गई प्रियंका, और उस वक्त क्या क्या हुआ इसको लेकर तमाम वीडियोस हमारे सामने आए और कई वीडियोस में हमने देखा कि प्रियंका गांधी और पुलिस के अधिकारियों के बीच झड़प जैसी स्थिति हमें नजर आती है और वाद संवाद होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये कि क्या ऐसे माहौल में वहां राजनेताओं का जाना उचित था, जबकि बार बार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर इस माहौल में इस सेंसिटिव इश्यूज पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचने लगे तो इससे और ज्यादा दिक्कत होगी, हालात बिगड़ सकते हैं, यह बार बार कहा जा रहा है। इसीलिए धारा 144 लगाई गई है वहां पर। लेकिन रोके जाने पर सीतापुर में पुलिस वालों से उलझती नजर आई प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी की महासचिव। सुनिए किस तरह। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? तो देखिए, ये इस तरह की झड़प हुई और प्रियंका गांधी हड़काती हुई नजर भी आई। पुलिस के अधिकारियों को अपनी ड्यूटी करते पुलिस वालों से उलझना क्या इस तरह सही था? अगर पुलिस और प्रशासन रोक रहा था प्रियंका गांधी को, तो प्रियंका गांधी को क्या रुकना नहीं चाहिए था? यह भी अपने आप में एक सवाल। प्रियंका गांधी ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। तो पुलिस वालों से उलझने का क्या मतलब, क्योंकि पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी ही निभा रहे थे। अब 4 अक्टूबर को सीतापुर गेस्ट हाउस में हिरासत में
लिया गया प्रियंका गांधी को और इस गेस्ट हाउस में रखा गया और यहां पर प्रियंका गांधी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो गेस्ट हाउस के इस कमरे में झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही थी, अपने कमरे को साफ करती हुई नजर आ रही थी। सवाल ये कि क्या ऐसी तस्वीरों से यूपी में कांग्रेस की जमीन मजबूत हो रही है? जमीन पर यह झाड़ू लगाकर क्या कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन मजबूत करती हुई, सियासी जमीन मजबूत करती हुई नजर आ रही है क्या? यह भी एक अहम सवाल है। अब 5 अक्टूबर पर आते हैं। 5 अक्टूबर पीएम को संबोधित करते हुए यह वीडियो कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जारी किया और इस वीडियो में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला गया और इस घटना से जुड़े सवालों को सामने रखा गया। देखिए, ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। मोदी जी नमस्कार। और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब भी स्टूडियो में हमारे साथ पहुंच गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं आप लोग? क्योंकि इससे सियासत चमकती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की। क्या सिर्फ यही वजह, किसी का नाम लेना जिसके ऊपर आरोप है, एफआईआर रजिस्टर हो गई, अब ये तो पुलिस जांच करके बताएगी कि उस गाड़ी में केंद्रीय मंत्री का बेटा था या नहीं था, था तो उनकी भूमिका क्या थी, नहीं था तो वो कैसे बेकसूर थे, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा ना। तो ये थोड़ा इंतजार क्यों नहीं? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, जागरण जैसा अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आप अजय कुमार टेनी के रहते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते हैं? योगी जी के रहते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते हैं? जो गृह राज्य मंत्री स्वयं है, उनका बेटा आरोपित है और एफआईआर होते ही समीर अब्बास साहब पहला काम गिरफ्तारी का होता है और पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जांच नहीं की। आज अगर वो जांच से भाग क्यों रही है, पुलिस सरकार भाग क्यों रही है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।